सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पर्यूषण प्रवचन माला के ऑनलाइन लेक्चर के 5th लेक्चर में हमारे सभी स्वाध्यायों और दोनों स्पीकर्स डॉक्टर तृप्ति जैन और डॉक्टर अभय दोषी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। मौन आत्म साधना की अलौकिक यात्रा है। मौन मन की वह आदर्श अवस्था है जिसमें डूबकर मनुष्य परम शांति का अनुभव करने लगता है। मन की चंचलता समाप्त होते ही मौन की दिव्य अनुभूति होने लगती है। आज का हमारा विषय इसी सुंदर भावना से हम जानने योग्य है, मन की मौन यात्रा। और इसके लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय तृप्ति जैन जी को, जैन फाउंडेशन के पर्यूषण प्रवचन माला के मंच पर। प्रणाम तृप्ति जी, आपका स्वागत है। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन। अनेकांतवाद के सिद्धांत को देने वाले, सभी समस्याओं का हल का समाधान देने वाले प्रभु तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। गुरनी जी, पूज्य श्री पुष्पा कुंवर जी, जोशना कुंवर जी महाराज साहब, जिनका बहुत सहयोग मुझे आज मिला है, मैं उनको भी शत शत वंदन प्रणाम करती हूँ। आप सभी को भी बहुत बहुत वंदन प्रणाम करती हूँ। आज महावीर जन्म की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही आज सबने महावीर जन्म को बहुत उत्साह के साथ मनाया होगा और निश्चित ही भक्ति के रंग में आज सभी रंगे होंगे। आज के दिन में बड़ा सोचा था कि आज महावीर का दिन है, आज महावीर के नाम से ये पर्युषण पर्व का दिन मनाया जाता है। तो महावीर की ऐसी क्या साधना रही जिससे आज महावीर हर मन के मालिक बन गए, महावीर हर मन को जीतने वाले बन गए, जिन्होंने स्वयं अपने मन को जीत लिया। सबसे पहला कुछ अगर नजर आता है उसके चलते तो वो है मौन की साधना। मौन दो तरह का होता है, एक है मन का मौन और दूसरा है वचन का मौन। मौन रहना एक साधना जरूर है, लेकिन सोच समझकर बोलना, सोच समझकर वचन का प्रयोग करना, ये एक कला है। वचन से मौन होना बहुत मुश्किल है, तो मन का मौन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या, हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है कि हम किस प्रकार से मन का मौन करें। लेकिन मन के मौन के लिए सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है हमारे वचन की। वचन का मौन एक प्रैक्टिस है मन के मौन तक जाने के लिए। तीर्थंकर महावीर जितने भी हुए हैं तीर्थंकर, वे सभी मन का मौन कर पाए, लेकिन छद्मस्त अवस्था के लिए तो वचन का मौन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे किया जा सकता है ये मौन, ताकि हम अपने मन को स्थिर कर सकें, उसका चिंतन आज है। कहते हैं कि मौन के जो है वो तीन प्रकार, या तीन प्रकार हम कह सकते हैं, हम अपनी लाइफ में जो जीते हैं उसके लिए तीन प्रकार है। पहला अगर हम कहें तो वो है मनोरंजन मौन। मनोरंजन मौन क्या होता है? दिखावे का मौन को कहते हैं मनोरंजन मौन। दूसरा है मन मलिन मौन और तीसरा है मुस्कान मौन। ये तीनों मौन क्या है? तो सबसे पहले पे आते हैं मनोरंजन मौन। इसको मनोरंजन मौन इसलिए कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव वर्ड रहेगा तो शायद इसके लिए चिंतन ज्यादा अच्छा होगा, बट इसका अर्थ ये होता है कि जहां पर दिखावे का मौन होता है। दिखावे से मतलब कि कुछ लोग की परिस्थिति ऐसी होती है कि मौन तो करते हैं, लेकिन वो मौन कैसा मौन होता है, सिर्फ इतना ही, जुबान से वो जरूर मौन हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से सब कुछ बोलता चले जाते हैं। ऐसा मौन मनोरंजन मौन होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं हम, कि अगर किसी ने कहा
कोई हमसे आकर पूछता है कुछ भी, या घर में हम बैठे हुए हैं और कुछ ऐसा हो रहा है जो लगता है कि नुकसान होगा या अनहोनी होगी, तो वहां पे अंदर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छी बात है कि मौन धारण किया है तो हम चुप रहते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक्सप्लेनेशन के साथ "हम्म, हम्म", इस तरह के कई इशारे हम करते हैं, अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे खासकर ये सामायिक में होता है कि जब सामायिक में बैठते हैं, मौन है, बोलना नहीं है, उस परिस्थिति में हमें प्रैक्टिकल सामने कहीं दिख के आता है। अगर कोई आया भी है तो हम इशारा करते हैं, आइए बैठिए। इशारे से पूछते हैं क्या है। इसको हम कहते हैं मनोरंजन मौन। क्यों? हमने धारण तो किया है, जुबान से तो किया है, लेकिन फिर भी फॉलो अप उसका नहीं कर पाते। दूसरा है मन मलिन मौन। ये तब होता है जब हम क्रोध की स्थिति में होते हैं। जब इंसान को कहीं गुस्सा आता है तो उसका एक सॉल्यूशन के रूप में दिया जाता है कि मौन हो जाओ। अच्छी बात है, हम मौन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हम उसकी मन को मलिनता से करते रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में कई शब्दों के जाल बुनते रहते हैं कि इस वक्त तो मैं मौन हूं, लेकिन आगे कभी और दिखाऊंगा कि क्या परिस्थिति है। तो क्या ऐसा मौन भी सार्थक मौन होगा? तो पहला मौन हुआ मनोरंजन मौन, जो दिखावे का मौन होता है। दूसरा मौन हुआ मन मलिन मौन, जो कि हमारे मन की मलिनता को दिखाता है, जो क्रोध की अवस्था में होता है, जिसमें हम मौन रहकर चुप तो हो जाते हैं पर हमारी प्रतिक्रियाएं शांत नहीं होती। और तीसरा है मुस्कान मौन। मुस्कान मौन को हम ध्यान मौन भी कह सकते हैं और आध्यात्मिक मौन भी कह सकते हैं। इसको इसलिए कि मौन ऐसा हो जो मुस्कुराता हुआ हो, जो कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अंदर से समता भाव को धारण किया हुआ हो, ऐसा मौन होता है समता का मौन, ध्यान का मौन, आध्यात्मिकता का मौन। तीनों ही मौन के लेकिन फायदे हैं। इन ये तीनों ही मौन किए जाए तो फायदे हैं। अगर क्रोध में भी मौन किया तो भी फायदा है, अगर हमने मनोरंजन मौन किया तो भी फायदा है। फायदे मुख्य रूप से 5 से 6 फायदे हमारे सामने। सबसे पहला फायदा, झूठ नहीं बोला जा सकता। चाहे कोई सा भी मौन किया जाए, उसमें हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। अंदर मन में झूठ बोला हो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम प्रतिक्रिया से रुक जाते हैं, अपने मुख से नहीं कहते हैं, तो हम झूठ बोलने से रुक जाते हैं। दूसरा मौन है हमारा सॉरी मौन के अगर दूसरा फायदा हमारा मौन का है कि हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि निंदा करना भी एक तरह से बहुत कर्मों का बंध करता है, लेकिन जब हम मौन में होते हैं, फिर वो चाहे मनोरंजन मौन हो या मुस्कान मौन हो या फिर वो मन मलिन मौन हो, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। और तीसरा फायदा होता है, हम किसी की चुगली नहीं कर सकते। अगर चुगली में भी न जाने कितने कर्मों के बंद हो जाते हैं, तो हम किसी की चुगली नहीं कर पाते हैं। चौथा फायदा होता है, अगर युद्ध हो रहा है, तो अगर हमने मन मलिन मौन भी अगर किया है, अंदर क्रोध की प्रतिक्रिया चल रही है, लेकिन हम युद्ध को बढ़ावा नहीं देते, हम कलह को बढ़ावा नहीं देते। और चौथा है, मन का शोधन करते हैं, मन की शक्ति को बढ़ाते हैं, उसकी लब्धि को बढ़ाते हैं, कि ताकि अंदर ही अंदर एक एकाग्रता को इकट्ठा करते हैं, सहन शक्ति को इकट्ठा करते हैं। तो ये बहुत बड़े फायदे हैं इन तीनों ही मौन के। चाहे वो कोई सा भी मौन करें, लेकिन वो एक अभ्यास की प्रक्रिया है। क्या पता मनोरंजन से या मन मलिन से हम मुस्कान मौन की ओर आ जाएं। इन तीनों मौन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मन को जोड़ के रखना, मन की एकाग्रता को बनाए रखना। जो मुस्कान मौन है वो सबसे पहले यही काम करता है, मन की एकाग्रता को बनाता है। ये तीनों ही मौन जो है वो शोधन करते हैं मन का। तो बात आती है मन की, लेकिन अब मन का मौन कैसे हो? वचन मौन तो फिर भी आसान एक नजर आता है, लेकिन मन का मौन कैसे हो? क्योंकि मन का मौन रखना आसान नहीं होता है। मन को बंदर की उपमा दी जाती है। हम जब आलोयना पढ़ते हैं तो आलोयना में बड़ा सुंदर एक गाथा आती है कि जो बंदर मदिरा पिया बिच्छू डंके गाठ, जो बंदर मदिरा पिया बिच्छू डंके गाठ, भूत लाग्यो कौतुक करे, भूत लाग्यो कौतुक करे, कियो कर्मारो मार।
अर्थात मन की स्थिति बंदर जैसी है। तो बंदर को, जैसे बंदर उछल कूद करता रहता है, हमारा मन भी उछल कूद करता है, और उसके बाद बंदर को मदिरा पिला दो तो बंदर और अच्छे से नाचने लगता है। फिर उसके बाद बंदर को अगर गले में माला पहना दो तो वो और ज्यादा खुश, और फिर उसकी और अलग कर्तव्य होती है। और फिर बंदर को टोपी पहना दो तो वो और नए नए कौतुक करता रहता है, नए नई चीजें दिखाता रहता है। ऐसे ही हमारे मन की परिस्थिति है। मन को नित्य नए साधन मिलते रहते हैं, मन को नित्य नई बातें मिलती रहती है, मन को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलता रहता है कि जिससे वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे मुझे कुछ नया मिला और मैं उसके लिए कुछ करता चला जाऊं। मन को पास में इतने साधन हैं, इतना कुछ मिलता है, और जैसे जैसे उसको मिलता है वैसे वैसे वो आगे प्रतिक्रिया भी करता चला जाता है। तो जिस प्रकार बंदर की परिस्थिति होती है वही हमारी परिस्थिति होती है। बिच्छू का डंक लगा जिस तरह से उछलता है, हमारा मन भी उसी तरह उछलता रहता है। जिस प्रकार से कोई कहते हैं ना कि किसी को इसको भूत लग गया पीछे, तो वो नए नए कौतुक करता है। इसी तरह से जब हमारे मन को नए नए कौतुक मिलने लग जाते हैं, नई नई चीजें मिलने लग जाती है, तो हम भी उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी की तरह का खेल हम भी दिखाने लग जाते हैं। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि यो कर्मों रोपाट, हम कितने न जाने कर्मों का बंद कर लेते हैं। दो परिस्थितियां होती है, जब कर्म उदय में आता है तब भी हमारे मन की स्थिति ऐसी ही बनती है कि वो कर्म उदय के कारण मन में नई नई चीजें आती है, और उन नई चीजों में अगर हम मन को ठीक तरह से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो ऐसी परिस्थिति में वापस से हमारा मन नए कर्मों का बंद कर लेता है। तो ये मन का मौन किस तरह से हो, तो उसकी पहली स्टेप में हमें वचन का मौन को धारण करना सबसे आवश्यक है। इसके लिए पहली स्टेज हमारी क्या होनी चाहिए? तो सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं कि जब सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो खास करके 3 स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स पे आगे बढ़ते हुए हम अपने मन को रोक सकते हैं। सबसे पहली स्टेप जो हमारे मन की है, ये समझें कि मन एक स्पंज की तरह है। जिस तरह से स्पंज सब कुछ सोख लेता है, या ये कहें कि मन एक सोखते पेपर की तरह है। जिस तरह से सोखता ब्लोटिंग पेपर जिसको कहते हैं, उसको जहां जिस रंग के पास में रख देते हैं वो उस पर वैसा चढ़ जाता है। स्पंज को आप कहीं भी किसी भी रंग में भिगोएंगे वो सब कुछ सोख लेता है। इसी प्रकार हम अपने मन को जहां भी रखेंगे, जिसके पास भी रखेंगे, जिस विचारों के साथ भी रखेंगे, हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। या ये कहें, हम हमारे मन को जिसके साथ जोड़ लेंगे, हमारा मन उसी के साथ जुड़ जाता है। उसके आचार का, उसके विचार का हमारे अंदर भी प्रवेश हो जाता है। जैसी कर्म की प्रतिक्रिया उसकी होने लगती है वैसी ही हमारी भी होने लगती है, क्योंकि उसी आचार विचार से हमारे भी कर्म बंद चलते जाते हैं। बहुत गहराई वाली बात है ये कि मन को किस तरह से हम स्पंज कह सकते हैं। मन सब कुछ सोच संगत का असर में आता है, सब कुछ सोख लेता है। जैसे कि एक पानी की बूंद अगर कीचड़ में जाती है तो वो कीचड़मय बन जाती है। वही पानी की बूंद अगर तवे पर गिरेगी तो वो थम से आवाज करती है, एक चीख मारती है। वही पानी की बूंद अगर एक घास के तिनके पर पड़ी होती है तो वो मोती जैसी प्रतीत होती है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा मन भी उस पानी की बूंद की तरह है। वो जिसमें जाएगा, वो जिसमें मिलेगा, वो वैसा ही अपना रंगत बनाता जाएगा। तो हमारा सबसे पहली स्टेप पे हमें चिंतन यही करना होगा कि इस मन को हम किसके साथ जोड़ें, इस मन का आचार विचार हमारे जिसके साथ भी जुड़ रहे हैं वो कैसे। इसलिए कहते हैं कि कम से कम इन 8 दिनों में हम पर्युषण पर्व में हम पूर्ण रूप से अपना मन जो है वो ध्यान साधना में लगाएं, साधु संतों की संगत करें, व्याख्यान सुने। जैसा हमारा मन जिस लोगों के साथ जुड़ेगा, हमारी भी परिस्थिति, हमारा भी आचार विचार उन्हीं की तरह होता जाएगा। जैसी हमारी
संगत होगी, जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वैसे ही हमारी रंगत होगी। जैसी हमारी सकारात्मक अगर प्रवृत्ति है तो वैसी ही हमारी वृत्ति होगी। हमको किसके साथ रहना है, इस मन को किसके साथ लगाना है, ये सबसे पहली स्टेज आती है। दूसरी स्टेज ग्रोथ माइंड होना चाहिए, डेवलप माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट से मेरा मतलब है, डेवलप माइंडसेट से मेरा मतलब है, हम हमारे मन का पूरा 100% में से कितना परसेंट हिस्सा हम अपने मन में किसको देते हैं। हमारे जीवन में कई सुख दुख आते जाते रहते हैं, उन सभी सुख दुख में हमारा मन किसकी तरफ ज्यादा लगा हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं कि शरीर पूरी बॉडी में अगर एक भी जगह कहीं दर्द होता है, मान लीजिए सर में दर्द है, हाथ की कलाई में दर्द है, घुटने में दर्द है, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा मन उस ओर चला जाता है। और उसके चलते उसके परिणाम स्वरूप होता ये है कि हमारी परिस्थिति में ये हो जाता है, हमारा पूरा ध्यान जो है एक दुख में चला जाता है और जहां दर्द नहीं हो रहा है हम उस सुख को ही भूल जाते हैं। जीवन में कई लोग हमें पीड़ा दे जाते हैं, जीवन में कई दूसरों के, जब हमारी प्रवृत्ति, हमारा मन दूसरों में लगा होता है तो वो दूसरे भी, वो पर भी हमें पीड़ा दे जाते हैं और उस पीड़ा को हम अपने मन में इतना बड़ा स्थान दे देते हैं कि जो हमारे पास है हम उसकी कदर ही नहीं कर पाते। ये मन का खेल है। और जब पीड़ा आती है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमारे जीवन में जगह बना लेता है, जो कि हमारे आध्यात्मिक स्तर को नीचे गिराने में सबसे बड़ा योगदान देता है। ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वो परिस्थिति है जहां पर कर्मों का सबसे अधिक बंध होता है। तो हमारा प्रयास ये हो कि हमारा माइंडसेट को हम डेवलप करें, उसको ये डेवलप करें कि हमारा जहां पर मन में जो दुख का परसेंटेज है उसको उतने ही परसेंट करें, और अगर वो परसेंटेज ज्यादा भी है तो भी उसको हम सुख में चेंजेस करने की, लाने की कोशिश करें। 4 प्रकार की रुचियां होती है मन की। पहली है पर रुचि, दूसरी है परिताग्रह रुचि। तो पर रुचि क्या है? पर रुचि वो होती है जो हम लोग सामान्य लोग में रहते हैं, अपना मन हमेशा दूसरों में लगाकर रख देते हैं। हमारे मन में हमेशा दूसरों के लिए चिंतन होता है, दूसरों के लिए अच्छाई होती है, दूसरों के लिए बुराई होती है। जब दूसरों के लिए ही सोचते रहेंगे तो ये मन हमेशा दूसरों में रमा रहेगा, हम अपने आध्यात्मिकता की और कभी चिंतन ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी परिस्थिति होती है परिताग्रह, परिताग्रह रुचि मन। तो ये मन कैसा है? इसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन वो चारों तरफ से जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी परिस्थिति आती है, या चारों तरफ जो काम हो रहे हैं उसी का ही चिंतन करता रहता है, उसी का ही विचार करता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सामने वाले के यहाँ घर बना, घर उसका बन रहा है, लेकिन सजेशन हमारी तरफ से जाता है, अगर इसको ऐसा कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, इसका कोना अगर साइड बना दोगे या किचन उस साइड कर दोगे तो और अच्छा होगा। घर उसका, रहना उसका, बेनिफिट वो उठाएगा, लेकिन हमने कर्म बंध का बहुत बड़ा एक पिंड बांध लिया। तो कहने का है, परिताग्रह मन जो है हमेशा दूसरा, सामने क्या कुछ चल रहा है उसी को ग्रहण करने में लगा रहता है। पर में हम किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, वहां हमारा मन जो है किसी व्यक्ति से लगा होता है, लेकिन परिताग्रह में हमारे आसपास का जो माहौल है हमारा मन उसी में लगा हुआ होता है। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में होता यह है कि हम कर्म बंध का कारण बना देते हैं। तीसरा है परित्याग रुचि मन। परित्याग रुचि मन वो लोग करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं दुख के साथ किसी चीज से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के इसमें लगे रहते हैं। ये मन भी कहीं ना कहीं कर्मों का बंदी करता है। तो हमें चिंतन करना है कि हमारा मन, हम खुद सोचें, हम खुद देखें कि हमारा मन इन 3 रुचि मन में से कौन से मन में लगा है। क्या हमारा मन पररुचि मन है? क्या हमारा मन परित्याग रुचि मन है? क्या हमारा मन परिताग्रह रुचि मन है?
और चौथा हमारा जो आता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन मन। ये मन वो है जो आइडियाज पे जाता है। ये मन वो है कि कैसी भी परिस्थिति हो, सामने कुछ भी रहा हुआ हो, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे मन में क्या चलता है, उसको मैं किस तरह से शोधन करूं, मैं किन किन चीजों पर ध्यान दूं और किन पर नहीं। अगर मेरे अपने जीवन में पर से कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढूं और अपने आप को कंट्रोल करूं। अगर आसपास का एनवायरनमेंट मुझे इफेक्ट कर रहा है तो मैं एक ऐसी साधना करूं जिससे कि मैं इन सब से पीछे हट सकूं। अगर मेरे मन की स्थिति ऐसी है कि मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा हूं तो घुटन करने की बजाय उसके सॉल्यूशन पे जाऊं कि ये घुटन किस तरह से खत्म होगी। तो ये चौथा रुचि मन है, यही हमारे आध्यात्मिक साधना का सबसे पहला स्तर है जिसमें हम कहीं ना कहीं कुछ ऊपर उठ सकते हैं। इसी के साथ दो स्टेप्स हुई सॉल्यूशन के तौर पर। पहला कि हमको ये चिंतन करना है हमारा मन जो है वो स्पंज ना बने, वो जहां किस संगत में रहता है हम उस संगत को पहचाने और उससे दूर हटे। अगर अच्छी संगत है, साधु संतों की संगत है, आध्यात्मिक संगत है तो उस मन को वही रमण करने दें। दूसरा सॉल्यूशन हमारा माइंडसेट सेट हो, उसका डेवलप हो कि ये जो चार रुचि मन है इनमें से हमें किस चीज की रुचि है, इसका चिंतन करते हुए हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन मन की ओर, जिसमें रुचि हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन रुचि मन की ओर जाना चाहिए। इसके बाद तीसरी स्टेप जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मन राजा है। इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला, मन राजा है, ये अर्थात मन मालिक है। तो हम मन के मालिक बने, मन के नौकर नहीं। हमारे जीवन की पूरी फिल्म के हम हीरो बने, ना कि जोकर नहीं। तो कोशिश हमारी ये है कि मन का जो काम है वो चौकीदारी करना है। मन का काम मात्र देखना है, वो एक नौकर है, वो एक चौकीदार है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मन कहता है हम वही करते हैं। पहले के इसमें बड़ी अच्छी सुंदर कहावत होती थी कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। और आज हमारी परिस्थिति ऐसी है, जैसा होवे मन वैसा खावे अन्न। हम आज उल्टे चलते हैं, सीधे नहीं। हम वो चीजें खाते हैं जो हमारे मन को चाहिए, हम उसका ये चिंतन नहीं करते हैं कि इसका आगे परिणाम क्या होगा। तो मन ने को हमने मालिक बना दिया और हम स्वयं उसके नौकर हैं। वो जो कहता है, जैसा कहता है, हम उसके पीछे चलते जाते हैं। और कभी अगर ये मन, हम जानते हैं कि ये गलत रास्ते पर जा रहा है, ये कुछ गलत कह रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप का उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं। तो कोशिश हमारी यही करें कि हम मन के मालिक हैं तो मालिक बनकर रहें और जो नौकर है उसको नौकर बनाकर रखें। क्या कभी ऐसा होता है कि घर की चाबियां किसी नौकर को दे दी जाती है, या कभी ऐसा होता है कि हम नौकर को गद्दी पर बिठाते हैं? हम ऐसा कभी नहीं करते। तो हमने हमारे ही मन के नौकर को हमारी आत्मा से ऊपर कैसे बिठा दिया? तो चिंतन का विषय है, इसको नीचे लेकर आए। जब दिन प्रतिदिन हम अपने आप को ये चिंतन देते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन मन को जीत पाएंगे। दूसरा हिस्सा जो इसका है कि मन राजा है और हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, कहते हैं कि 4 करोड़ के समथिंग सेल है स्थूल रूप से, ये सब इसकी प्रजा है। तो हमारा मन जिस तरफ से जाता है, हमारी पूरी प्रजा भी उसी की तरफ से जाती है। हमारे मन में कोई भी एक बात आती है, वो सारे सेल, क्योंकि सेल की मति नहीं है, हमारी मति है। और हमारी मति हम पूर्ण रूप से मन के साथ जोड़ देते हैं। तो जैसा मन हमारा होता चला जाता है, हम वैसे काम करते चले जाते हैं। तो कोशिश ये हो
कि हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम हम वहां पे हमारा मन होगा, अगर मन को हम अच्छी ओर मोड़ेंगे तो निश्चित ही वो हमारे सारे सेल्स जो हैं वो भी पॉजिटिव होंगे, वो भी एक एनर्जेटिक होंगे और कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मेंटल पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगे। हम सब आत्मा की बात करते हैं, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि कुछ जनरेशन है जो आत्मा पे बिलीव नहीं करती, इवन हम स्वयं भी कभी कभी शंका में पड़ जाते हैं कि आत्मा वास्तव में है या नहीं। तो इस शंका के समाधान पर या आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए नहीं सही, लेकिन अपने जीवन में हम खुश रहें, हम अच्छे से जिए, इसके लिए मन का परिशोधन करें और मन के मालिक बनकर रहें। और कहते हैं, मेरे दादाजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि बड़ा मजा आता है, हमेशा देख ये मन क्या क्या करता है और कभी इसको रोक कर देख, जब भी इसको रोकेगी कहीं ना कहीं अंदर बहुत कुछ हलचल होगी। ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो हम सब कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल हमारे साथ में होगा तो वो तो कहते हैं कि बहुत मजा आता है, इसको कंट्रोल कर। लेकिन एक बार अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो निश्चित रूप से हम आगे भी इस कंट्रोल की श्रृंखला में बढ़ते चले जाते हैं। मन निश्चित ही हमें कभी दुखी करता है तो हम दुख की तरफ ही देखते रहते हैं। हमारे जीवन में जब हम ताश खेलते हैं तो सबको पत्ते बांटे जाते हैं, हाथ में चाहे कैसे भी पत्ते आए हों, लेकिन हमारा प्रयास यही होता है कि हम उसमें जीतें। हम कोशिश करें उन जैसे भी पत्ते आए हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा खेलने की। वहां पर पहला वचन हमारा निकल जाता है कि अरे कैसे पत्ते आए हैं, लेकिन फिर भी प्रयास हमारा पॉजिटिव होता है अच्छे से अच्छे खेलने का। तो यही रूल हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है। मन में बहुत सारी चीजें आती है, जीवन में बहुत सारी चीजें आती है जो मन को प्रभावित करती है और उससे मन में और भी बहुत सारे संकल्प विकल्प आ जाते हैं। लेकिन जैसे में आते हैं हमें जाना है सॉल्यूशन की ओर। जैसे यहां से हम वापस सेकेंड स्टेप में आए हैं कि सॉल्यूशन क्या है, हम उसकी ओर खोज सकते हैं। हमारा माइंडसेट हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रखें। अगर वो तभी संभव है जब हम मन को राजा बना देंगे। और जब इस सेकेंड स्टेप नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं और जब वापस हम इस पे चल जाएंगे तो अपने आप हमारा मन का जो स्पंज है वो ऐसी संगत के साथ जुड़ेगा जो हमें जीवन में उन्नति की ओर ले जाएगा, अधोगति में नहीं, आध्यात्मिकता की ओर लेकर चला जाएगा। एक आखिरी फंडा, हमेशा हर परिस्थिति में एक मुस्कान हो। मुस्कान मौन मन मौन है, वो मन का मौन है जिसमें कि हमें एक रास्ता मिलता है जीने का। मेरा कहने का मतलब ये है, हम सुख या दुखी होते हैं ये हमारे हाथ में है, ये हमारी परिस्थिति है। हम चाहे किसी को अधिकार क्यों देते हैं हम कि कोई हमें आकर दुखी कर जाता है। हमें कौन दुखी कर सकता है और कौन नहीं, ये चाबी, ये की हमारे हाथ में ही है। तो ये जो लास्ट है वो है मास्टर की ऑफ हैप्पीनेस। हमारे मन को मास्टर की बना के रखिए हैप्पीनेस की, कि हर कोई हमको दुखी नहीं कर सकता, और अगर किसी ने दुखी भी कर दिया है तो ये मास्टर की दूसरा ताला खोलती है धर्म का रास्ता, साधना का रास्ता और सबसे बड़ा ध्यान का रास्ता। मन का मौन तीर्थंकर कर पाए, हम छद्मस्त नहीं कर पाते। हम जो श्रावक श्राविका हैं हमारे लिए बहुत कठिन है। हम सिर्फ इन चिंतनों से, इन किसी मोटिवेशनल स्पीकर से सुनकर ही हम कर पाते हैं, या लेकिन वो भी पूरे समय के लिए नहीं होता है। लेकिन हमको बहुत अच्छा आगमों के थ्रू भी एक साधन मिलता है, वो है सामायिक का। सामायिक की 48 मिनट अगर प्योरिटी के साथ में की जाती है तो मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जब मन की एकाग्रता बढ़ती है तो वो एक प्रैक्टिस है। धीरे 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 हम उस और आगे बढ़ सकते हैं। पर्युषण पर्व में ये जो 8 दिन है, इन 8 दिनों में एक दिन मौन का होता है, एक दिन सामायिक का होता है, एक दिन ध्यान का होता है, एक दिन तप का होता है, एक दिन क्षमा का होता है। तो इन दिनों में मौन की साधना सामायिक के साथ की जाए तो निश्चित रूप से एकाग्रता बढ़ती है। ये मन उस
स्पंज की तरह बनेगा, जो स्पंज सिर्फ आध्यात्म को स्पर्श करेगा, आत्मचिंतन को स्पर्श करेगा, उस सुख का रास्ता खोलेगा जिसे सुख शब्द नहीं कहा जाता, जिसे आनंद कहा जाता है। सुख में कहीं ना कहीं चाह होती है, सुख में कहीं ना कहीं कुछ पाने की इच्छा होती है, लेकिन आनंद वो होता है जहां पर न सुख होता है न दुख होता है, एक स्थिर भाव होता है। तो हमारा प्रयास बस यही हो कि किस प्रकार से हम 4 रुचियां जो बताई है मन की, उनमें से किसको अपनाएं, और उन 4 रुचियों में से जो 3 प्रकार के मौन बताए, उसमें से हम किसको संघर्ष करें। तो यही प्रयास अगर हमारा होगा, इन 8 दिन की प्रैक्टिस में अगर हम लेकर आ गए, क्योंकि कहते हैं कि 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, जब जब प्रैक्टिस करते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो 8 दिन अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, 4 दिन निकल चुके हैं, आज 5वां दिन चला गया है, लेकिन 3 दिन भी अगर हम इस सामायिक मौन की साधना करते हुए प्रैक्टिस करेंगे इस पर्युषण पर्व में, तो निश्चित ही आने वाले 3 दिन में अगर रिजल्ट मिलता है तो हम और अच्छे से करेंगे। तो इन्हीं भावों के साथ इन पर्युषण पर्व में कम से कम मौन करें, ताकि झूठ से बचें, चुगली से बचें, निंदा से बचें, और युद्ध कलह की आदि प्रतिक्रियाओं से भी हम बच सकते हैं, और दूसरे क्या कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ आप सबके अंदर विराजित उस मुस्कान मौन को, उस परमात्मा को मैं शत शत वंदन करती हूँ। आप सबके कारण आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज विषय जब मैंने दिया था तो मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन विषय देने के बाद जब आज चिंतन करने लगी, तो व्यवहारिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में क्या है, तो बड़ा अच्छा लगा। खुद के मन का मेरा शोधन हुआ है, और ये आप सबकी कृपा से हुआ है, ये जैन फाउंडेशन टॉक की वजह से हुआ है। आज मैं वाकई तहे दिल से जैन फाउंडेशन टॉक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी बहुत बहुत कृपा रही कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, तो आज मैं कहीं ना कहीं अपने मन को भी बहुत कुछ शोधन कर पाई। इसलिए आगम विरुद्ध कुछ भी कहा हो या भगवान वाणी वच कुछ कहा हो, आप में से किसी भी हृदय को घात लगी हो, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू सो मच तृप्ति जैन जी। मौन के द्वारा मन को कैसे स्थिर कर हम अपने आप को पूर्णतः परिष्कृत कर सकते हैं। तृप्ति जी, आज का आपका जो विषय मन की मौन यात्रा पर जो विवेचन था वो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक रहा, एंड यू गेव अस अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। थैंक यू सो मच मैम। सो इसी के साथ मैं अब हमारे दूसरे स्पीकर डॉक्टर अभय दोषी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी और विनती करूंगी कि हमारे कल्पसूत्र के स्वाध्याय अथवा वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी श्रोतागण को बहुत ही प्रेम पूर्ण भावपूर्ण जय जिनेन्द्र। कल्पसूत्र की वाचना में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आनंद का शिखर है। कल हमने बात किया था कि देवानंदा माता की कुर्सी में परमात्मा का अवतरण होता है। ये अवतरण के बाद त्रिशला माता की कुर्सी में गर्भ संक्रमण हो जाता है, और ये गर्भ संक्रमण के बाद जो 9 महीने का समय परिपूर्ण होने की पूरी घटना, ये सारी घटना कल्पसूत्र में आज इसकी बात है। तो त्रिशला माता के गर्भ तो संक्रमण हो गया, तो त्रिशला माता को भी जैसे देवानंदा को 14 मनहर स्वप्न आए, ऐसे ही 14 स्वप्न आए। इसने सिद्धार्थ राजा को बताया। सिद्धार्थ राजा ने अपनी सोच समझ के अनुसार तो फलादेश किया, मगर ये तो राजा है, तो राजा ने सोचा कि केवल सोच समझ के अनुसार का फलादेश नहीं, मैं कुछ और ज्यादा बात मेरे राज्य के जो ज्योतिषी है, मेरे राज्य के जो निमित्त शास्त्री है, वो निमित्त शास्त्रियों को मैं बुलाऊं और उनसे भी पूछूं। और दूसरे दिन क्षत्रिय कुंड नगर के राज्य दरबार में ज्योतिषियों को आमंत्रित किए गए। तो ये ज्योतिषियों को आमंत्रित किए, ये घटना पर एक व्यवहार कथा भी आती है। कल्पसूत्र में
धर्म कथा तो है ही है, मगर धर्म कथा के साथ हमारे जीवन का व्यवहार कैसा रहना चाहिए उसकी भी कुछ कुछ बातें साथ में घुस के आ जाती है। तो ये व्यवहार कथा बहुत मनोहर है। ज्योतिषियों को आमंत्रित किया, निमित्त शास्त्रियों को, सुकुन शास्त्रियों को आमंत्रित किया, तो क्षत्रिय कुंड नगर के सभी सुकुन शास्त्री, निमित्त शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री परस्पर वार्तालाप करने लगे कि हम किसी एक को नायक चुने, हम अकेले जाएंगे राज्य दरबार में तो हमारा कोई गौरव नहीं रहेगा, हमें एक संगठित होके जाना चाहिए। और वो लोग अपनी बात संगठित होने के लिए क्यों संगठित होना चाहिए इसके लिए बात करने लगे कि ये संगठित नहीं होने का क्या गैर फायदा है और संगठित होने का फायदा क्या है। उसी के लिए एक दृष्टांत कथा प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं, जो निमित्त शास्त्रीय वो कहते हैं कि पहले के जमाने में एक राजा के पास 50 सैनिकों का ग्रुप गया, ग्रुप नहीं था वो टोला था। ग्रुप होता है तो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड था। तो ये 50 जन का जो टोला है वो गया और बोलने लगा कि हम बहुत ही बलवान है, हमें नौकरी दो। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आपको हम नौकरी देते हैं, मगर आप एक दिन रुक जाओ। और उनको रहने के लिए एक कमरा दिया और कमरे के बीच में एक पलंग रखा। तो ये पलंग रखा तो बोला कि ये खाट पे सब जो सैनिक है बोलने लगे हम सोएंगे क्योंकि मैं सबसे बलवान हूँ। दूसरा सैनिक बोलता है कि मैंने तो वो युद्ध में इतना पराक्रम किया तो मैं सोऊंगा। तीसरा बोलता है कि मैं सोऊंगा। चौथा, ऐसे 50 कि हम ही सोएंगे। तो ऐसे लड़ाई झगड़े करते हुए वो 50 जन में से कोई भी सोया नहीं। सब लोग अपने पैर वो खाट पे लगा के सोए, मगर कोई खाट पे सो नहीं पाया। तो राजा ने गुप्तचर रखा था कि इनकी क्या क्रिया है, ये सैनिक अपने आप को बलवान कहते हैं मगर ये पूरा ग्रुप किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, किस तरह से अपना काम करते हैं। तो ये जब ही रिपोर्ट आया, राजा के पास रिपोर्ट आया, तो रिपोर्ट आने पे समझ में आया कि ये लोग बड़े अतंत्र है, ये लोगों में कोई नायक नहीं है। जब कोई नायक नहीं होता है तो काम सिद्ध नहीं होता है। कोई भी काम सफल करना है तो किसी एक को नायक के रूप में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। बिना नायक हम चाहे कि सारा काम हमारा अच्छे से हो जाए तो नहीं होता है। तो इसीलिए सारे ज्योतिष मंडली एक वृद्ध ब्राह्मण को अपना नायक बना के चलती है और सिद्धार्थ राजा के दरबार में आती है। सिद्धार्थ राजा के दरबार आकर ये ज्योतिषी के सामने सिद्धार्थ राजा कहते हैं कि मेरी पत्नी त्रिशल्या रानी ने ये इतने मनोहर सुंदर स्वप्न देखे तो इसके क्या फल है। पहले सिंह को देखा है, अत्यंत बलवान, अत्यंत पराक्रमी। फिर हाथी को देखा है, फिर वृषभ को देखा है, लक्ष्मी जी को, फूल की माला को, और ऐसे ऐसे मनोहर 14 स्वप्न देखे हैं। तो राजा के ये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसी में से एक स्वप्न भी अगर कोई देख ले तो माता, गर्भवती माता अगर कोई एक स्वप्न को भी देख ले तो भी पराक्रमी राजा होता है। तो ये 14 स्वप्न एक साथ देखते हैं तो तुम्हारा या तो चक्रवर्ती बनेगा या तो तीर्थंकर बनेगा, सभी विद्याओं में कुशल बनेगा और अत्यंत पराक्रमी बनेगा। इसके चलने पर पूरी पृथ्वीलोक पर जय और आनंद होगा और ये जहां भी जाएगा विद्वानों को अति प्रिय बनेगा। इस तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे भविष्य की बात करके जाते हैं। तो शास्त्रकारों ने ये बात के साथ स्वप्न शास्त्र की भी बहुत सारी बातें बताई है जो भी बहुत ही मार्मिक है। अपने को स्वप्न आने के बहुत सारे रीजन है और वो रीजन्स में से
एक रीजन है हम खट्टा तीखा ऐसा खाना खा के सोते हैं तो पित्त की वजह से स्वप्न आते हैं, तो वो स्वप्नों का कोई फल नहीं होता है। तो अपनी पूरी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए इसके बारे में भी शास्त्रकारों ने बहुत ही मार्मिक बातें बताई है। फिर आता है पूरा मातृत्व की बात, किस तरह से गर्भ का पालन और लालन किया जाए। त्रिसरा रानी जो अपनी कुल की महत्तरा यानी वृद्ध स्त्रियों की सलाह और सूचन को लेकर, डॉक्टर्स का सलाह सूचन नहीं, कुल के वरिष्ठ जनों का सलाह और सूचन लेकर अपने गर्भ का अच्छी तरह से पालन करती है। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक है। जिसे जानना है कि गर्भ की किस तरह से पालन किया जाए, गर्भ की रक्षा किस तरह से किया जाए, तो कल्पसूत्र का ये जो पाठ है वो गुरु भक्त से अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए। अपने पास समय काफी कम है, हमें बहुत सारी चीजों की बात करनी है, तो मगर इस तरह से गर्भ का पालन करते हुए कुछ मास परिपूर्ण हुए और भगवान को लगा कि मैं हलन चलन करूंगा तो मेरी माता को पीड़ा होगी, और भगवान ने हलन चलन बंद कर दिया। तो त्रिस्रा क्षत्रियाणियों को लगा, वर्धमान कुमार ने हलन चलन बंद किया, तो त्रिस्रा क्षत्रियाणियों को लगा कि मेरा गर्भ तो नहीं गया, मेरा जो गर्भ है वो नष्ट तो नहीं हो गया, मेरे गर्भ को क्या हो गया, क्यों मेरा गर्भ हलन चलन नहीं कर रहा है, मेरे गर्भ में क्या जीवन में क्या बन चुका है, और वो रुदन करने लगती है। तभी सभी आके सांत्वन करते हैं। उसी समय भगवान तो अवधि ज्ञान वाले हैं, बाल भगवान, बाल वर्धमान कुमार जो है वो जानते हुए अवधि ज्ञान से माता की परिस्थिति को जानते हैं और माता को दुख को जानते हुए हलने चलना चालू करते हैं, मगर साथ में क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे तब तक शिक्षा नहीं दूंगा। कलिकाल के लोगों के लिए माता पिता की सेवा का एक बड़ा संदेश परमात्मा स्वयं देकर जाते हैं। तो ये एक बात गर्भावस्था में बनती है, गर्भावस्था की परिपूर्णता होती है, और तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव का चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की मध्य रात्रि में जब सारा वातावरण अत्यंत अनुकूल है, सारे पक्षीगण मधुर स्वर बोल रहे हैं, पवन भी अनुकूल मंद मंद बह रहा है, प्रजा सुखमय जीवन जी रही है, और क्षत्रिय कुंड नगरी के मध्य में सिद्धार्थ राजा की पटरानी त्रिशला देवी ने 9 मास और ऊपर कुछ दिन परिपूर्ण होने पर संपूर्ण अंगोपांग युक्त ऐसे पुत्र रत्न का जन्म दिया। तो ये प्रभु महावीर के जन्म का बहुत ही बड़ा महिमा है। आज के दिन में लोग ये जन्म की क्षणों को सुनने, जन्म के पलों को सुनने अत्यंत आतुरता से राह देखते हैं कि प्रभु का जन्म सुना जाए। तो ये प्रभु के जन्म की बात है। प्रभु का जन्म होने के बाद, ऐसे तो ये सारी बात कल आती है, मगर कल अपने को बहुत सारी बात करनी है, तो इसीलिए कल की कुछ बातें हम आज करते हैं, पर उसके पहले कल्याणक क्या होता है उसकी बात करते हैं। कल्याणक ऐसी बात है, कल्याणक जो है वो बहुत ही मार्मिक, बहुत ही गहन बात है। कल्याण को जो करता है वो कल्याणक है। हमारी जैन परंपरा ने पंच कल्याणकों की बात की है। पहला कल्याणक है च्यवन कल्याणक, दूसरा है जन्म कल्याणक, तीसरा है दीक्षा कल्याणक, चौथा है केवल ज्ञान, और पांचवा है निर्वाण कल्याणक। तो ये पांचों कल्याणक आत्मा को कल्याण करवाता है, आत्मा को कल्याण के साथ जोड़ता है। तो ये परमात्मा की जो कल्याण भावना है, परमात्मा की सभी जीवों को के साथ कल्याण करने की जो भावना है, इसका ये
मूर्तिमंत रूप है। परमात्मा ने बहुत ही भवों से एक कल्याण की भावना अपने हृदय में बसाई है। खास करके अंतिम 3 भव में ये कल्याण की भावना बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि आगे चिंतन मनन परिपाक से जो निकाचित की है, वो कल्याण की भावना को अपने जीवन में पूर्ण रूप से, जैसे बोलते हैं कि घुट 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 के ये भावना को अत्यंत मनोहर रूप से अपने जीवन में लाई है। तो ये कल्याण की भावना ये पूरे जीवन में तो परिवर्तित होती रहती है, मगर ये पांचों प्रसंग पर एक विस्फोट के रूप में प्रकट होती है, जिससे त्रिभुवन के अंतिम छोर सर्वार्थ सिद्ध विमान से लगाकर सातवीं नरक की जहाँ हलाहल अंधकार रहता है, बहुत ही गाढ़ अंधकार होता है, वहां पर भी एक तेज के किरण प्रस्फुटित हो जाते हैं। ये तेज के किरण प्रस्फुटित होने की जो घटना है वो बहुत ही विश्व में, जैसे बोलते हैं ना कि अद्भुत अनुपम अलौकिक घटना होती है। ये कल्याण की घटना जो है वो बार बार नहीं होती है। पूरे काल चक्र में 120 बार ही ये घटना घट सकती है, कभी 120 बार से ज्यादा बार या कम बार नहीं होती है। काल चक्र तो नहीं बोलेंगे, काल चक्र में 240 बार होता है, मगर एक अवसर्पिणी काल में 120 बार होती है, या काल में भी 120 बार ये घटना घटती है। तो ये घटना, ये जो घटना है, ये घटना की बात करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि परमात्मा की ये निर्मल ज्योति को पाके सभी जीव बहुत आनंदित हो जाते हैं, और इसीलिए कल्याण का महोत्सव, ये पांचों कल्याण का महोत्सव देवों बहुत बड़े धामधूम से मनाते हैं। यहाँ तो ये पृथ्वी पर तो आके मनाते ही है, मगर ये घटना का आनंद नंदीश्वर द्वीप में जाके भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो घटना है परमात्मा का जन्म महोत्सव का आनंद मनाने की, परमात्मा के जन्म महोत्सव को सेलिब्रेट करने की, परमात्मा के जो बात है वो आज के कल्पसूत्र में आती है। ये पंच कल्याणकों की आराधना के लिए 5 पद दिए गए हैं, और वो 5 पद है परमेष्टि, अरिहंत, नाथ, सर्वज्ञ और पारंगत। तो पहला पद है परमेष्टि, मतलब कि परमात्मा माता की खुशी में आ जाते हैं, वही समय से वो समग्र जगत के इष्ट बन जाते हैं, परम आराध्य बन जाते हैं। पंच परमेष्टि में प्रथम परमेष्टि अरिहंत परमेष्टि पर की और उनकी गति बन जाती है, इसीलिए वो परमेष्टि बन जाते हैं। जब जन्म होता है तो देव, देवेंद्र, विद्याधर, चक्रवर्ती, नरेंद्र आदि सभी से वो पूज्य हो जाते हैं, इसीलिए अरहत अरिहंत बन जाते हैं। और जब दीक्षा लेते हैं तो सभी जीवों का कल्याण करने की उनकी जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा का एक्टिवनेस चालू हो जाती है। षड जीव निकाय का वो रक्षण करना चालू कर देते हैं, इसीलिए वो षड जीव निकाय की कल्याण की जो भावना है उसका वो एक्टिवनेस होने से वो नाथ बन जाते हैं। और जब केवल ज्ञान पाते हैं तब तो सारे विश्व को ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, इसीलिए सर्वज्ञ बन जाते हैं। और वो सर्वज्ञ पद जो है वो सर्वज्ञ पद के साथ ही केवल ज्ञान की जो दिव्य ज्योति से अरिहंत नाम कर्म से सभी जीवों को देशना देके मोक्ष मार्ग का प्रदान करते हैं। और अंतिम जो पारंगत, मतलब कि ये संसार सागर से वो पार हो जाते हैं, अपना समग्र जीवन में धर्म आराधना और लोगों को भी धर्म आराधना में जोड़ते हुए शैलेशीकरण करके सिद्ध शिला में जो पहुंचते हैं, सिद्ध शिला में जो स्थान लेते हैं वो पारंगत है। तो ये पार हो जाना, इस तरह से ये पांचों कल्याणक जो है वो
वो सभी जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। अब प्रभु महावीर की जो बातें हैं वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, और कल के दिन में उनका पूर्ण जीवन, जन्म के बाद का पूरा जीवन की बात आने वाली है। तो हम कुछ बाल्यकाल की जो दो प्रमुख घटना है, वो दो प्रमुख घटनाओं की बात करके आज के वक्तव्य को विराम देंगे। बाल्यकाल की एक प्रमुख घटना है सर्प के द्वारा हुआ उपसर्ग। सर्प के द्वारा हुआ उपसर्ग तो नहीं बोल सकते, मगर सर्प और एक देवता, मतलब वही देवता जो पहले सर्प का रूप लेके आते और दूसरे दिन राक्षस का रूप लेके आते। तो पहले दिन वो जहाँ बाल कुंवर खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, तो सर्प का रूप लेकर एक देव आके अपने सिद्धार्थ के ये राजकुंवर को डराने की, भयभीत करने की चेष्टा करता है, और उसी समय निर्भयता से अपने मित्रों को जो है भय से दूर करने के लिए वो सर्प को उठा के फेंकते हैं। और दूसरे दिन वही बालक, वही देव बालक का रूप लेके आता है, और बालक का रूप लेकर वन में, अज्ञात वन में जो राजकुमार वर्धमान कुमार को उठा के ले जाता है। भगवान के बहुत सारे नाम है, पर उसी में माता पिता का दिया हुआ नाम तो वर्धमान है, क्योंकि भगवान जब आए तो सारे क्षत्रिय कुंड नगर में धन धान्य समृद्धि की वृद्धि हो गई। इसीलिए वर्धमान का नाम ऐसा है कि अपने आत्मगुणों को वो वृद्धि करता है। जब हम महावीर का नाम लेते हैं तो वीरता का अनुभव करवाता है, और वर्धमान नाम लेते हैं तो आत्मगुणों में वृद्धि होता है। तो ऐसे वर्धमान कुमार को उठा के ले जंगल में, और वो शुरू में तो वो बाल है, पर वो बालक बन जाता है कहाँ, क्या, जंगल में जाते विशाल 7 ताड़ जितना ऊंचा। एक ताड़ कितना ऊंचा होता है? 5 से 7 बाल जितनी ऊंचाई ताड़ की होती है। हमारी बिल्डिंग में ताड़ है, इसलिए मैं विथ प्रूफ बोल सकता हूँ। तो 7 ताड़ मतलब कितना ऊंचा हो गया। तो इतने ऊंचे वो ताड़ के जैसा वो बन गया, और ताड़ जैसा जो बना, विशाल काय ताड़ के जैसा जो बना, तो कोई सामान्य व्यक्ति हो तो भयभीति हो जाए, पर ये तो वर्धमान कुमार थे, अवधि ज्ञान के जानकार थे, और अवधि ज्ञान से जानते थे, और जानते हुए देवों का ये कर्तव्य को जान लेता है, देवों के ये अशुभ कृत्य को वो जान के उसे बोधपाठ पढ़ाने के लिए वो एक मुक्का मारते हैं, और ऐसे जोर से मुक्का मारते हैं कि ये जो अपना देव है, जो परीक्षा लेने आया हुआ जो देव है, जिसने राक्षस का महाभयानक रूप किया है, वो भी परमात्मा के अतुल बल के सामने हार जाता है। परमात्मा के बल की बात करते हुए कहते, चक्रवर्तियों का जो बल है उससे भी कई गुना बल परमात्मा, देवो देवेंद्र नरेंद्र सबसे भी बहुत ही बड़ा बल परमात्मा के हाथों में रहता है। तो ऐसे परमात्मा के केवल चरण की उंगली में रहता है, तो हाथ की तो क्या बात करें। और वो देव माफी मांगते हुए परमात्मा को वापस राज्य भवन में ले आता है, क्षत्रिय कुंड नगर में ले आता है, और कहते कि इंद्र महाराजा ने जो प्रशंसा की, इंद्र महाराजा ने जो बात की, ऐसी ही बात मैंने आज ये वर्धमान कुमार में देखी है। इसीलिए आज से वर्धमान कुमार को महावीर के नाम से पुकारा जाएगा। मतलब कैसा वीर्य, कैसा धैर्य, कैसा पराक्रम, ये जो घटना है वो परमात्मा की वीरता की बात करता है। तो दूसरी बात है वो धीरता। तो सिद्धार्थ राजा और त्रिशा माता को ये 24 के सभी तीर्थंकरों से के माता पिताओं से, ये जो दो माता पिता है सिद्धार्थ राजा और त्रिशा रानी को प्रभु महावीर से बहुत ही ज्यादा मोह था।
देवी माता को भी मोह था, मामा माता को भी अपना पुत्र प्यारा था, सभी माताओं को अपना पुत्र प्यारा होता है, मगर ये विशेष प्यार वाले थे। तो किसी माता ने या पिता ने सोचा नहीं कि मेरे बच्चे को पढ़ाए, सब जानते थे कि ये तीर्थंकर है, मगर ये मोह ऐसा था कि जानते हुए, क्योंकि तृष्णा रानी भी जानती थी कि मैंने 14 स्वप्न देखे तो मेरा पुत्र तो तीर्थंकर है, फिर भी वो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए ब्राह्मण के यहाँ बहुत बड़े उत्सव के साथ भेजती है। राजकुमार है तो राजकुमार की सारी घटनाएं भी बड़ी अद्भुतपूर्व होती है, सभी घटनाओं भी बहुत अभूतपूर्व और अलौकिक होती है। तो इसका भी कल्पसूत्र में बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है, और वो बात अपने जीवन में भी लाने जैसी है। हमारे बच्चे को जब हम पाठशाला में भेजें तो पाठशाला में गुरु का सम्मान करें, पाठशाला में जो शिक्षक धार्मिक शिक्षण देते हैं उनका सम्मान करें, पाठशाला में आने वाले दूसरे बच्चे को भी अच्छी अच्छी गिफ्ट दे और पढ़ाई का प्रारंभ करें। जो पढ़ाई का प्रारंभ भी आनंद और उत्साह से करेंगे तो अपने आप बालक पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। तो ये सिद्धार्थ राजा वर्धमान कुमार को बहुत ही आनंद और उत्साह पूर्वक पाठशाला भेजते हैं। पाठशाला में जो ब्राह्मण है, जो गुरु है, वो पढ़ाना चालू करते हैं, पर इतनी देर में सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है कि ये पृथ्वीलोक में कुछ अघटित हो रहा है। जो जगत के गुरु है, जो ज्ञान के निधान है, ज्ञान के समुद्र है, ऐसे तीर्थंकर देव को एक सामान्य ब्राह्मण क्या पढ़ाएगा। और स्वयं सौधर्मेंद्र ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, और जो क्षत्रिय कुंड के विद्वान ब्राह्मण को मन में संशय है, मन में क्वेश्चन है कि ये चीज का क्या आंसर हो सकता है, वो ही चीज आके ब्राह्मण को पूछते हैं। तो वो ब्राह्मण बोलते मुझे नहीं आता है, तो मुझे नहीं आता है तो ये बालक को पूछो। और वर्धमान कुमार को पूछा जाता है और वर्धमान कुमार सभी चीजों का आंसर दे देते हैं, और सभी चीजों का आंसर देने पर वो इंद्र महाराज जो है ब्राह्मण कहते हैं कि आप ये तीर्थंकर को पढ़ाने की जो चेष्टा की है तो इसके लिए तुम माफी मांगो। और भगवान को पुनः वंदन करके इंद्र महाराजा सौधर्मदेव लोक में चले जाते हैं और भगवान पाठशाला से वापस घर लौटते हैं। मगर भगवान स्वयं सब कुछ जानते हुए भी न तो अपने माता पिता को कहते कि मैं सब जान रहा हूं तो मुझे क्यों भेज रहे, या क्लासरूम में जाके भी अपने टीचर को, अपने गुरु को भी कहते नहीं है कि मुझे मत पढ़ाओ, मेरे को सब कुछ आता है। तो ये जो घटना है वो धीरता का परिचय करवाता है, मतलब प्रभु के वीरता और धीरता, ये दोनों समुद्र के जैसे गंभीरता। सामने वाला नहीं पूछे वहां तक कुछ नहीं बोलो, जब सामने वाला कुछ पूछे तब ही बोलो। इस तरह की धीरता और वीरता, ये दोनों गुणों का बहुत ही सुंदर रूप से ये दोनों घटना परिचय करवाती है। प्रभु यौवन वय में आए और ये यौवन वय में फिर वापस जो मोह राजा का आक्रमण माता और पिता के हृदय में बहुत ही बसा हुआ है, इसलिए वो अपने वर्धमान कुमार को बार बार कहने लगे कि तेरे लिए हम लड़की ढूंढे, तेरे लिए हम लड़की ढूंढे। वर्धमान कुमार कुछ जवाब नहीं देते हैं, अपने भोगावली कर्म को जानते हैं। दिगंबर परंपरा हालांकि बोलती है कि भगवान ने शादी नहीं की, मगर ऐसे मतमतांतर तो बहुत सालों के पहले की घटना है तो होता रहता है। मगर कल्पसूत्र की हम बात करते हैं तो कल्पसूत्र में तो ये बात आती है कि भगवान स्वयं हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलते, तो मौन को ही सहमति मान के जो समरवीर राजा की पुत्री यशोदा के साथ भगवान का बहुत ही धामधूम से विवाह संपन्न हुआ। और ये विवाह संपन्न होने के बाद परमात्मा की जैसे बोलते हैं कि ये अपना पूर्व का जो शुभ कर्म है उसे भी नष्ट तो करना ही पड़ता है। इसीलिए जल में कमल की जैसे अलिप्त रहते हुए
भोग को भोगे, कहीं भी अपना मन को जोड़ा नहीं, और इसी तरह से भोग से अलिप्त रहते हुए ये परमात्मा ने जो अपने संसार का जो कर्म है वो होगा, और उसी से उनको एक पुत्री हुई जिनका नाम प्रियदर्शना रखा गया। भगवान का एक बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन, एक बड़ी बहन थी, उसका नाम था सुदर्शना। भगवान के जो चाचा है उनका नाम था सुपार्श्व। आपको लगता है कि ये सब नाम क्यों बोलते हैं, पर ये भगवान के जीवन से इतने जुड़े हुए थे कि भगवान का जब निर्वाण हुआ तब भी नंदीवर्धन राजा बहुत रोए। भगवान से बड़े थे पर वो आयुष्य में लंबा आयुष्य वाले थे, तो बहुत रोए, और वो रोए इतना ही नहीं, भगवान की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनाई, ऐसी परंपरा मानते हैं। और राजस्थान में जो नांदिया नाम का गांव है, या दियाना वगैरह जो गांव है, नाना दियाना नांदिया, वहां पर उनकी बनाई हुई प्रतिमा बहुत लंबे समय तक पूजी गई थी, ऐसी बात है। आज भी कुछ लोग मानते कि उनकी ही बनाई हुई प्रतिमा वहां पर विराजमान है। तो ऐसे नाना दियाना नांदिया, तो ऐसे भगवान से बहुत ही प्यार करने वाला ऐसा उनका परिवार था। और भगवान की जो माता है, इनका एक नाम था वैदेही, क्योंकि वो विदेह जनपद यानी वैशाली की राज कन्या थी, और उनके जो मामा थे चेटक राजा, वो बहुत ही बड़े बलवान और बहुत ही पराक्रमी थे। तो ये पूरे जो हिस्ट्री के एक एक पेज अपने सामने कल्पसूत्र में प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर हम अपनी बात को आज समाप्त करते हैं। कल जो आगे भगवान के जीवन के और भी प्रसंगों की बात करेंगे, पर हमारा मेन फोकस है भगवान के जो दो गुण है। कल्पसूत्र की बात तो हम बार बार सुनते हैं, मगर भगवान का जो वीरता का गुण और धीरता का गुण, तो ये दोनों गुण अपने जीवन में लाए, कर्मों के प्रति हम वीर बने, और अन्यों के प्रति स्पेसिफिकली बड़ी जो गुरुजन है उनके प्रति हम धीर बने। अपने को बहुत लंबे अरसे से कर्म परेशान कर रहे हैं, तो वो कर्मों के प्रति अपनी वीरता को बनाए रखे, और जो अपने गुरुजन है के प्रति धीर नम्र बने। यही संदेश आज के कल्पसूत्र की जो मूल बात है उसका है। और साथ में ही प्रभु महावीर का को प्रणाम करके और प्रभु महावीर की स्तुति बोल के आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। श्रीमती वीरनाथाय सनाताय पुत्रश्र्या महानंद सरोराज मरालाया रहते नमः। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर दोषी जी। आपने प्रभु महावीर के गर्भ और जन्म काल के साथ साथ बाल्य और यौवन काल की प्रमुख घटनाओं का बहुत ही आनंददायक और सुंदर व्याख्यान दिया। आपका बहुत बहुत आभार। समय हो गया है हमारे आज के स्वाध्याय को विराम देने का। मैं हमारे दोनों स्पीकर की अनुमति से आज के सेशन को यहाँ विराम दूंगी। विराम देने से पहले एक मंगल भावना कि जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु वैरन मंजन कीणई, सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष इति मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। इसी के साथ सबको सादर जय जिनेन्द्र।